हेलो फ्रेंड, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाने वाले हैं। यह एक कॉमन मोटिवेशन स्टोरी है जो कि हमने सुनी और आज नहीं, आज से बहुत साल पहले भी सुनी थी, आज भी हमने सुनी। वो स्टोरी हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार को एक सुंदर सी मूर्ति बनाने की इच्छा जागृत हुई। यूँ तो अक्सर करके वो पत्थरों से मूर्तियाँ वो बनाया करता था, लेकिन एक बार कुछ विशेष करने की उसकी इच्छा जागृत हुई, तो वो पत्थरों की तलाश में पहाड़ पर गया। वहाँ पर उसने 2 पत्थर के टुकड़े उसे पसंद आए जो सेम पहाड़ के थे और लगभग साइज भी उनका सेम था। उसने सोचा कि इन 2 पत्थर के टुकड़ों से मैं सुंदर सी बढ़िया सी मैं ईश्वर की मूर्ति में बनाऊंगा, और वो उनको ले करके घर चलाया और उसने पहले पत्थर के टुकड़े को तराशने के लिए उस पर छेनी रख करके हथौड़ी से वार करना शुरू कर दिया। अब वो पत्थर टूट नहीं रहा था, जैसा वो चाहता था वैसा वो आकार नहीं ले पा रहा था। उसने पूछा कि तुम टूट क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा, मुझको नहीं बदलना है, मुझको भगवान कुछ नहीं बनना है, मुझको हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दो, हमको वैसे ही अच्छा लगता है। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया कि मैं तुमको भगवान बनाऊंगा, मैं तुमको महान बनाऊंगा, मैं तुमको बहुत बढ़िया चीज़ बनाऊंगा जिससे लोग तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई। उसने कहा, नहीं, मुझको ये छेनी का कष्ट तो सहना ही नहीं, छेनी हथौड़ी के कष्ट हमारे से बस की बात नहीं। काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी आखिरकार उस मूर्तिकार ने उस पर छेनी हथौड़ी चलाना बंद कर दिया और उसको उसी हाल में छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पर उसने प्रयास करना शुरू किया और उस पत्थर पर उसके प्रयास कामयाब हुए। उस पत्थर ने जैसा वो चाहता था शिल्पकार उसी प्रकार से टूटता था। उसको तोड़ा गया, घिसा गया, काटा छांटा गया, तमाम प्रकार से उसको शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं उसको दे दी गई, लेकिन वो पत्थर उन सारे कष्टों को सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा। आखिरकार काफ़ी मेहनत करने के बाद में वो एक सुंदर और भव्य ईश्वरी मूर्ति बन करके वो तैयार हुई। इतनी सुंदर, इतनी भव्य कि शिल्पकार को ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो इतना बेहतरीन प्रयास करने में कैसे कामयाब हो गया। फिर शायद उसने सोचा कि कुछ मेरा प्रयास और कुछ इस पत्थर का सहयोग, कुछ इस पत्थर की मेहनत, जिससे एक सुंदर परिकल्पना रंग लाई। अब वो जब मार्केट में आई, समाज में आई, लोग जो भी देखते थे उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तो अब शिल्पकार को लगा, इससे हमारे सपने साकार हो जाएंगे, इससे हमारे आर्थिक सपने साकार हो जाएंगे। और वास्तव में वह एक कीमती या काफ़ी कीमती वो मूर्ति बनी जा करके तो एक बड़े सेठ आए और उन्होंने उसकी अच्छी खासी कीमत दे करके उस मूर्ति को खरीद लिया। जब वो खरीद कर उस मूर्ति को ले जाने लगे तो शिल्पकार ने कहा कि सेठ जी, आपने इस मूर्ति के पैसे दिए, ठीक है, ये मूर्ति आपकी, लेकिन मैं इस दूसरे पत्थर को भी मैं समान पहाड़ से मैं लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पत्थर को भी आप ले जाएं। इसकी हम आपसे कोई कीमत नहीं चाहते हैं, इसकी हम आपसे कोई कीमत नहीं चाहते हैं, बल्कि ये कहिएगा मैं फ्री में दे रहा हूँ,
मैं इसका क्या करूँगा, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। सेठ ने कहा ठीक है, और वो मूर्ति और उस पत्थर को ले करके अपने नगर को चला गया। वहाँ पर उन्होंने बड़ा ही भव्य मंदिर बनवाया और बड़े ही धूमधाम पूजा अर्चना के साथ उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अब उस मूर्ति के कारण उस मंदिर की चर्चा इलाके में होने लगे। समय गुजरा, शिल्पकार भी भूल गया कि उस मूर्ति को लेकर के कौन कहाँ गया, और याद भी नहीं रखता, क्योंकि न जाने कितनी उसने मूर्तियाँ बनाई, न जाने लोग कहाँ कहाँ ले गए और किन किन मंदिरों में उनकी स्थापना करवाई। संयोग से कभी शिल्पकार को एक बार उस नगर में जाना हुआ। वहाँ पर उसने उस मंदिर, उस मूर्ति की चर्चा सुनी। जब उसने उस मूर्ति की चर्चा सुनी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया कि देखें भाई, किस कलाकार की कलाकृति है जिसकी इतनी चर्चा हो रहे हैं। और वो उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए वो चल दिया। जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ उसे कह रही थी, ए शिल्पकार रुको रुको, ज़रा मेरी बात सुनो। ए शिल्पकार रुको रुको, मेरी बात सुनो। शिल्पकार ठहर गया, सोचने लगा कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसने झुक करके देखा कि ये तो उस पत्थर से आ रही है जिस पत्थर के ऊपर वो खड़ा था। शिल्पकार रुक गया, उस पत्थर से हट करके बैठ गया। पूछा कि तुम कौन हो, तुम उसको आवाज़ क्यों दे रहे हो? उस पत्थर ने कहा, शिल्पकार तुमने मुझको पहचाना नहीं, मैं वही पत्थर हूँ जिसे तुमने मूर्ति बनाने के लिए एक पर्वत से लाए थे। और आज तुम जिस मूर्ति को इतनी व्यग्रता के साथ दर्शन करने के लिए जा रहे हो वो आपकी ही बनाई हुई मूर्ति है। तुम अपनी ही मूर्ति की इतनी व्यग्रता से दर्शन करने के लिए जा रहे हो, और वो भी मेरे पर चढ़ करके जा रहे हो। एक के दर्शन करने जा रहे हो, दूसरे के ऊपर पैर रख करके जा रहे हो। और वास्तव में शिल्पकार, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये हमारी ही जिद और न बदलने का परिणाम है। यदि मैं तुम्हारे अनुसार मैं बदल जाता तो आज मैं भी कोई न कोई भव्य मूर्ति या कलाकृति होता, जो या तो किसी मंदिर में शोभा पाता या फिर किसी के भव्य रंग महल या फिर ऑफिस या ड्राइंग रूम में खुद को सजा हुआ पाता। लेकिन आज देखो, उस सेठ ने उस मूर्ति को तो मंदिर में बिठाया, लेकिन मुझको किसी भी प्रकार से उपयोगी न जान करके मुझे रास्ते में फिट कर दिया, ताकि लोग मुझ पर चढ़ करके दर्शन करने जाएं। वास्तव में शिल्पकार, तुमने तो बहुत हमको बदलने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं बदल पाए, और वो पत्थर का टुकड़ा वो बदल गया। तो आज वो सबसे सम्मान प्राप्त कर रहा है, इतने भव्य मंदिर में रह रहा है, और उस पर लोग जूता चप्पलें रख करके चले जाते हैं। कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन जीवन यहाँ से स्टार्ट होता है। जीवन यहाँ से स्टार्ट होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि पत्थर बोल नहीं सकते, लेकिन जीवन के मामले में भी, मानव के मामले में ये बात पूरी तरह से लागू होती है। यदि पत्थर को भगवान बनाया जा सकता है, यदि पत्थर को भगवान बनाया जा सकता है, तो इंसान को क्यों नहीं बनाया जा सकता है? इंसान को क्यों नहीं बनाया जा सकता है? लेकिन वही इंसान बन सकता है, वही इंसान बदल सकता है जो खुद बदलना चाहे। या तो हम दूसरों के अनुसार बन जाएं, या हम अपने अनुसार अपने आप को बदल डालें। हर इंसान एक सामान्य अवस्था में ही पैदा होता है, लेकिन वो अपनी लर्निंग कैपेसिटी के बल पर, अपने परिवर्तन की कैपेसिटी के बल पर, अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी के बल पर अपनी उपयोगिता को बढ़ाता रहता है। अपने गुणों, संस्कारों,
अपनी स्ट्रगल, अपनी उपलब्धियों से वो समाज में एक ऐसा स्थान, एक ऐसी प्रतिष्ठा को अर्जित कर लेता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। ये चीज़ न केवल व्यक्ति पर भी लागू होती है, ये फर्म, कंपनी और संस्थाओं पर भी लागू होती है। जो स्ट्रगल करते हैं, सकारात्मक रूप से बदलते हैं, वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं, चाहे वह किसी प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे वो किसी सर्विस के रूप में हो, चाहे वो किसी फर्म या कंपनी के रूप में हो। फिर उनके अनुसार लोग अपनी फर्म को बनाना चाहते हैं, उनके अनुसार अपनी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, उनके अनुसार अपनी सर्विस को बनाना चाहते हैं, उनके अनुसार अपनी कंपनी को बनाना चाहते हैं। इसलिए कहने को तो ये एक मोटिवेशन स्टोरी है, लेकिन यह परिवर्तन को लाने वाली, एक परिवर्तन को जागृत करने वाली, एक अपने आप में एक क्वालिटी को समाहित करने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। क्योंकि हम ये मानते हैं, यदि आप दैनिक रूप में प्रेरणादायक कोई कहानी, स्टोरी इस प्रकार से सुनेंगे तो आप अपने आप को अपडेट करेंगे। जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दैनिक रूप में स्नान करना, दैनिक रूप में पौष्टिक भोजन करना आवश्यक है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य के लिए दैनिक रूप से प्रेरणादायक कहानियाँ, प्रवचन, भाषण, स्पीचेस, बुक्स, इनको पढ़ना और सुनना लाभदायक होता है, जो हमें एनर्जी देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।